हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.1.1 फिफ्थ कैंटो स्टार्ट हो रहा है, पहला अध्याय। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके ओके चलिए मैं आप लोगों को अभी अभी बोलना ठीक नहीं है। क्लास में एक बात याद दिलाने अगर बोलिएगा तो याद दिला देंगे, भूल गए तो कोई बात नहीं है। बस अकाउंटेबिलिटी की बात है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। नहीं तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, ओके। एनीवेज चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम फिफ्थ कैंटो। और जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। बाय द वे सभी का अंदर से गंदगी निकला क्या? चैंटिंग से, कीर्तन से निकला? प्योर फील करते हैं, नया ऑक्सीजन अंदर घुसा है। ऐसे प्राणायाम करके ऑक्सीजन आता है तो शरीर में शक्ति आती है। तो शरीर में नहीं, एक्चुअली में आत्मा में ही शक्ति आती है जब हम कीर्तन सुनते हैं। तो अगर सच में हुआ है तब तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और रीड करने का कार्य आगे बढ़ाएंगे। ऋचा अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। अश्लीषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान ऋषि राजा प्रियव्रत, जो भगवान के एक महान आत्म साक्षात्कारी भक्त थे, जो गृहस्थ जीवन में रहे, जो कर्म यानी फलवादी क्रियाओं के बंधन का मूल कारण है और जो मानव जीवन के मिशन को पराजित करता है। तात्पर्य। चतुर्थ स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि नारद मुनि ने राजा प्रियव्रत को मानव जीवन के मिशन के बारे में पूर्णतः शिक्षित किया। मानव जीवन का मिशन स्वयं को साक्षात्कार करना है और फिर धीरे धीरे घर भगवत धाम वापस लौटना है। क्योंकि नारद मुनि ने राजा को इस विषय पर पूर्ण रूप से शिक्षा दी, तो वह पुनः गृहस्थ जीवन में क्यों प्रवेश किया, जो भौतिक बंधन का मुख्य कारण है। महाराज परीक्षित बहुत आश्चर्यचकित थे कि राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में रहे, विशेषकर क्योंकि वह न केवल एक आत्म साक्षात्कारी आत्मा थे, बल्कि भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त भी थे। एक भक्त का वास्तव में गृहस्थ जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, परंतु आश्चर्यजनक रूप से राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत आनंद लिया। कोई तर्क दे सकता है, गृहस्थ जीवन का आनंद लेना क्या गलत है? उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति फलवादी कर्मों के परिणामों से बन जाता है। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रिय भोग है, और जब तक कोई इंद्रिय भोग के लिए कठिन परिश्रम करने में अपने मन को लिप्त रखता है, तब तक वह फलवादी कर्मों की प्रतिक्रियाओं से बन जाता है। आत्म साक्षात्कार का यह अज्ञान मानव जीवन की सबसे बड़ी हार है। मानव जीवन रूप विशेष रूप से फलवादी कर्मों के बंधन से बाहर निकलने के लिए है। परंतु जब तक कोई अपने जीवन के मिशन को भूल जाता है और एक साधारण पशु की तरह कार्य करता है, खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करना, उसे अपने भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन को जारी रखना पड़ता है। ऐसे जीवन को स्वरूप विस्मृति कहा जाता है, स्वयं की वास्तविक मूल अवस्था की विस्मृति। इसीलिए वैदिक सभ्यता में किसी को जीवन के आरंभ में ही ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। एक ब्रह्मचारी को तपस्या करनी चाहिए और काम जीवन का आनंद लेने से परहेज करना चाहिए। इसीलिए यदि किसी को ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में पूर्णतः प्रशिक्षित किया जाता है, तो वह आमतौर पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है। फिर उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का इंगित करता है। इस प्रकार राजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि महान राजा प्रियव्रत यद्यपि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में प्रशिक्षित थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए।
इस श्लोक में शब्द भागवत आत्माराम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह स्वयं से संतुष्ट है तो उसे भागवत आत्माराम कहा जाता है। संतुष्टि के विभिन्न प्रकार है। कर्मी अपने फलवादी कर्मों से संतुष्ट होते हैं। ज्ञानी ब्रह्म के प्रकाश में विलीन होने से संतुष्ट होते हैं और भक्त भगवान की सेवा में संलग्न होने में संतुष्ट होते हैं। भगवान स्वयं संतुष्ट है क्योंकि वे पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न है और जो उनकी सेवा करके संतुष्ट होता है उसे भागवत आत्माराम कहा जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु भगवद गीता 7.3 हजारों व्यक्तियों में से कोई एक मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है और मुक्त होने का प्रयास करने वाले हजारों व्यक्तियों में से कोई एक भौतिक अस्तित्व की चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और स्वयं संतुष्ट हो सकता है। हालांकि यह संतुष्टि भी परम संतुष्टि नहीं है। ज्ञानी और कर्मी की इच्छाएं होती है जैसे योगियों की होती है, परंतु भक्तों की कोई इच्छा नहीं होती। भगवान की सेवा में संतुष्टि को अकाम इच्छा से मुक्ति कहा जाता है और यह परम संतुष्टि है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने पूछा, जो सर्वोच्च मंच पर पूर्णतः संतुष्ट था वह गृहस्थ जीवन से कैसे संतुष्ट हो सकता है। इस श्लोक में शब्द पराभव महत्वपूर्ण है। जब कोई गृहस्थ जीवन में संतुष्ट होता है तो वह नष्ट हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल जाना चाहिए था। प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं कि गृहस्थ जीवन की क्रियाएं किसी को कैसे और अधिक उलझाती है। आत्मपातम गृहम अंधकूपः गृहस्थ जीवन एक अंधे कुएं के समान है। यदि कोई इस कुएं में गिर जाता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु निश्चित है। कैसे प्रियव्रत महाराज गृहस्थ जीवन के भीतर भी एक मुक्त परमहंस बने रहे, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए ऑनेस्टली देखिए मेरे लिए आ, 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 किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ बोलना या न बोलने का कोई अर्थ नहीं है और मेरे लिए कोई व्यक्ति नहीं है। मैं 5PM वाली क्लास में बता रहा था, मेरे लिए कोई आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं है और मैं कभी भी आपसे कोई पर्सनल कोई बुरा या अच्छा लगे ऐसा नहीं है। देखिए मेरा बड़ा सरल सा जीवन है। हम अपने गुरु महाराज के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। दो बातों में से एक बात, या तो आप संघर्ष कर रहे हो और गुरु महाराज के कहे अनुसार या मेरे कहे अनुसार, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे कहे अनुसार आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करने की हूं। और अगर आप मेरी बातों को स्वीकारना नहीं चाहते, गुरु महाराज की बातों को स्वीकारना नहीं चाहते, तो मेरा आपसे कोई ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव बस इसलिए क्योंकि आप संघर्ष करेंगे तो बुरा लगता है, कोई संबंध नहीं है। मेरा पूरा विश्व से तभी संबंध है। हम तो चाहते हैं पूरा विश्व सभी से, सब कोई आए, सब कोई जुड़ जाए। देखिए सभी को बदलाव अनुभव होता है ना, सभी की गंदगी समाप्त होती है ना, सभी को प्रेम अनुभव होता है ना, सभी का सारा काम हो जाता है ना। अभी मैं एक बहुत सरल सी बात बताता हूँ, इनफैक्ट एकदम क्लियरली जानिए। राशि माता जी, आप आकाश प्रभु जी रेगुलरली ज्वाइन कर रहे थे, राइट? जब से वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी स्थिति खराब हो गई है, नहीं हो गई है? यस नो? जब से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फिर से ज्वाइन करना छोड़ दिया ना? बोल रहे थे रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्थिति खराब हो गई है, देख लीजिए। तो होता यही है, हर किसी के साथ यही होता है। अब नहीं ज्वाइन करना, नहीं सुनना, नहीं पालन करना, तो देखे नहीं थे बुखार ठीक नहीं हो रहा था बिना सुने, और सुन करके ही ठीक हो रहा है। परंतु फिर भी क्या करो, फिर भी आप स्वतंत्रता लगाओ। अरे पल भर की भी स्वतंत्रता क्यों लगानी है? हमको तो ये बताइए। हमको पल भर भी कृष्णा से दूर, कृष्णा ये नहीं बोलते पल भर दूर रहोगे तो चलेगा, कृष्णा नहीं बोलते। कृष्णा ने बोला हो तो बता दीजिए। कृष्णा बोलते सदैव मेरा चिंतन करो, बोले नहीं बोले? सदैव, सदैव का मतलब होता हर पल, बिना किसी रुकावट के, हर पल।
अब मेरे को कोई आज मैसेज किया, ठीक है, अब थोड़ा सा उसको एडिट करके बोल रहा हूं, एडिट करके इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ठीक है ना, उनके शब्दों का क्या मोल है और किसी का क्या मोल है। हमको तो गुरु महाराज के शब्दों का मोल है, हमको तो कृष्णा के शब्दों का मोल है, हमको बाकी किसी के कोई शब्द का कोई मोल नहीं है। अगर मेरे शब्द भी गुरु महाराज के अनुरूप हैं तो मेरे शब्दों का मोल है, नहीं तो मेरे शब्दों का भी कोई मोल नहीं है। कोई मुझे मैसेज कर रहा था, अब फिर से मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा एडिट करके बोल रहा हूं। मेरा चिंता मत कीजिए प्रभु जी, चिंता मत कीजिए, मेरा पर्सनल जीवन भी और स्पिरिचुअल जीवन भी दोनों अच्छा चलेगा। जब पर्सनल जीवन कहने का अर्थ था भौतिक जीवन, भौतिक संबंध में जीवन। अभी देखिए शास्त्र में क्या पढ़ रहा है, ठीक विपरीत। देखिए समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग यहां पे इस भौतिक जगत में भौतिक संबंधों में आसक्त हो गए और हमको ऐसा लगने लग गया है यही हमारा निर्धारित कर्तव्य है। नहीं, हम सोचते हैं यही तो हमारा संबंध है, भगवान ने ही तो दिया है। अरे भगवान ने अपने आप को भी दिया है। कभी भगवान की बात सुने हो क्या? ये सेलेक्टिव हियरिंग कहां से आता है कि भगवान ने दिया है हमको ये सारे संबंध, तो हम ये सारे संबंधों की तो सेवा करें। परंतु भगवान ने अपने शब्द भी दिए हैं, उन शब्दों को छोड़ो। भगवत गीता क्या कृष्णा के शब्द नहीं है? क्या उनको पालन कर रहे हैं? कृष्णा तो बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान ने आपको परिवार दे दिया है, क्या आपने खुद चुना था कहां पे आपका जन्म होगा? आपने स्वयं चुना था? आपको भगवान नहीं दिया ना। तो भगवान ने आपको परिवार दिया तो परिवार को स्वीकार कर ले रहे हैं, और भगवान ने अपने शब्द दिए, वो शब्द को नहीं स्वीकारना। हाउ सेलेक्टिव है। ये वैसा ही है कि हम बोले अमेरिका में गन रखना, रिवॉल्वर रखना अलाउड होता है ना। बहुत जगह होता है, बहुत स्टेट्स में शायद वो भी नहीं होता है। वहां पे स्टेट स्टेट में रूल बदलते रहता है। जैसे इंडिया में तो एक रूल होता है जनरली वहां पे हर स्टेट के लिए रूल भी अलग हो जाता है बहुत सारा। यहाँ पे भी स्टेट स्टेट में रूल अलग होता है, पर जनरली एक रूल होता है जनरली। कोई बात। अब क्या हम बोले कि देखो हम गन रखे हुए हैं, तो गन रखना किसने अलाउ किया है? गवर्नमेंट ने अलाउ किया। और हम गन चला भी दें, किसी को गोली मार दें, तो गोली मारना भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है क्या? गोली मारना अलाउ नहीं किया है, तो गोली क्यों मार दिए? समझ रहे हैं? क्योंकि आपको कोई अधिकार दे दिया है, तो अधिकार का आप ओवर सिंप्लीफिकेशन और मिसयूज नहीं कर सकते। ठीक है, अपने सुविधा अनुसार भगवान की बातों को रख दो, भगवान को याद कर लो। आज हम लोग बोल रहे थे ना कि बड़ा सरल तरीका होता है सब कुछ भगवान के सिर डाल देना है। वानी पोस्ट पढ़े सब, एक्सपोज हो रहा है सब है। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। हम तो कड़वा बोलने के लिए है, कड़वा इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपकी गंदगी निकले। जब अपनी गलती करो, क्या करो? भगवान के सर पे डाल दो। है, हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। अरे भगवान की बातों का पालन किए हो क्या? पहले भगवान ने जो जो बोला है सब पालन किए हैं? आप ये बात बोल लेना, पहले नित्य सिद्ध हो जाओ, फिर बोलना, क्योंकि तब आप भगवान की व्यवस्था को स्वीकारते हैं। जब आप इस भौतिक जगत की, भौतिक प्रकृति की, माया देवी की व्यवस्था को स्वीकारते हैं, तब बोलते हैं कि हमने भगवान पे छोड़ दिया। ये कैसे भगवान पे छोड़ दिया? ये तो आप झूठ बोलते हो, हिपोक्रेट हो। एक पाखंडी तो बोलेगा ना कि हम माया पे आश्रित हैं और भगवान पे छोड़ दिया। व्यवस्था है माया देवी की है, और सोच रहे हैं भगवान पे छोड़ दिया। ये कुछ वैसा है जैसे इंडिया में रहते हैं और बोल रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट कुछ देख लेगी। अरे आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया गवर्नमेंट का रूल चलेगा ना, यूएस गवर्नमेंट का रूल कहां से चलेगा? आप माया के जगत में रह रहे हो तो किसका रूल चलेगा? माया देवी का रूल चलेगा। अब कृष्णा पे आश्रित कहां से हो गए? कहां से? ये क्या कल्पना है?
देखिए, गृहस्थ जीवन खराब नहीं है, परंतु हम लोगों ने खराब बना रखा है। गृहस्थ जीवन को इतना निकृष्ट बताया जा रहा है, एकदम निम्न बताया जा रहा है, मतलब एकदम घटिया बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम लोग ऐसा कर दिए। देखिए, प्लीज बुरा मत मानिए, समझिए बात को। गृहस्थ जीवन में क्या अलाउड नहीं है? क्या करना अलाउड नहीं है? अगर पति पत्नी दोनों सहमति दे दे, हैं, तो क्या अलाउड नहीं है? नियरली सब कुछ अलाउड है ना? सही बात है ना? है, सब कुछ अलाउड है ना? आप देखते हैं ना, पति पत्नी अगर सहमति दे दे तो कोई भी गलत काम करने को अलाउ कर देता है ना? अगर सपोज करो पति मदिरा नहीं पीता है, पत्नी मदिरा नहीं पीती है, पर पति पत्नी दोनों सहमति से बोले कि मदिरा पीना कोई बात नहीं, चलो पिएंगे, हैं? तो क्या अब कोई बोलने वाला है कि नहीं तुम लोग नहीं पिएगा, तुम गलत काम करते हो? बाहर वाला कोई बोलेगा? पति पत्नी दोनों बोल रहा है, गृहस्थ जीवन है, कुछ भी करो। मतलब ये कैसा हो गया है? ये लाइसेंस हो गया है, सारा इलीगल काम करने का लाइसेंस हो गया कि आपको जितना बुरा काम करना करो। आजकल का गृहस्थ जीवन कैसा हो गया? जितना बुराई लेकर के आना है सब ले आओ, आपस में सहमति होनी चाहिए। अभी कोई बात कर रहे थे, तो लोग कैसा पति या पत्नी ढूंढता है, अपने में जैसी बुराई है ना उसको लीगलाइज करने के लिए वैसा पति या पत्नी ढूंढता है कि वैसा मिल जाए कि हमारी बुराइयां भी वो वैल्यू करे, हमारे अवगुण को भी वैल्यू करे। सही बात है ना? आजकल इसी प्रकार का सोच हो गया ना। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, परंतु ऑलमोस्ट एवरीवन, करीब करीब सब कोई। क्या हम लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं क्या कि पति हमको उठाए अपने जीवन में, पत्नी ऐसी मिले कि हमको उठाए जीवन में, हम अपने गुणों का सुधार करें, हम अच्छे गुण लेकर के आए, हम अपने आप को सुधारें, अपना जीवन को सुधारें? क्या हम ऐसा 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 जीवन साथी ढूंढते हैं क्या? ऐसे जीवन साथी ढूंढते हैं? सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं इस जगत में, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? हम लोगों को सारा बुरा काम करने दो, आप बताइए क्या ये अच्छा जीवन है? क्या ये अच्छा जीवन है? हम कहते हैं ठीक है आप में बुराई होगी, पर बुराई से बाहर निकलो ना, बुराई से बाहर निकलने के लिए प्रयास करो, एक दूसरे का साथ लो, बाहर निकलने का प्रयास करो। पर नहीं, यहां पे तो एक दूसरे का साथ लेकर और नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरते हैं, नई नई बुराइयां सीखते हैं, नए नए गलत काम करना सीखते हैं, नई गंदगियों में अपने आप को धकेलना। अब बताइए गृहस्थ जीवन अच्छा है? ऊपर से एक और चीज मैं आजकल देख रहा हूं, गृहस्थ जीवन मतलब मालूम है क्या हो गया है? गृहस्थ जीवन मतलब हो गया है, सॉरी प्लीज प्लीज, मैं सामाजिक बातों को सामने रख रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, आई हैव हर्ड समवन से इफ यू वांट टू इफ यू वांट योर हस्बैंड टू क्विट ड्रिंक्स यू शुड स्टार्ट विथ हिम। ऐसा सोच कैसे आती है? हाँ, अगर हस्बैंड को ड्रिंक छुड़वाना है तो तुम भी पीना स्टार्ट कर दो। हाँ, ये सब, और ये मतलब ये सारा बुराई के लिए है, बस ड्रिंक के लिए नहीं है, सारी बुराई, जितनी तरह की बुराइयां सोच सकते हैं। प्लीज देखिए, मैं समाज की बुराइयां उजागर कर रहा हूं, मेरे को इसमें दोषी मत बताइए। और मैं सारे परिवार के लिए नहीं बोल रहा, सभी परिवार है, परंतु समाज अधिकतर स्तर पे ऐसा हो गया ना, मैं कह रहा हूं 95% ऐसे हो गए, 90% ऐसे हो गए, या 80% ऐसे हो गया, तो समाज तो पूरी तरीके से बुरा हो चुका है। कैसा हो गया है? पति या पत्नी सोचता है कि ये तो मेरा अधिकार है, अब मैं इसके साथ जो मर्जी सो करूं।
या तो पत्नी शोषण करने में आगे हो जाती है तो पति शोषण करने में आगे हो जाता है। और कैसा भी व्यवहार करने को तैयार हो जाते हैं, कैसा भी। शोषण तो बहुत छोटा सा शब्द है, वो कैसा भी व्यवहार करने को तैयार हो जाते हैं। शायद वो अपने कुत्ते से भी वैसा व्यवहार नहीं करेंगे वैसा वो पत्नी या पति से व्यवहार करते हैं। रोड के कुत्ते से व्यवहार नहीं करेंगे वैसा, है ना, होता है ना। और दूसरा टॉलरेट करता है, क्यों? क्योंकि उसका भी कोई गुण नहीं है। कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, कोई भगवान की बातें नहीं जानता, सद्गुण है नहीं, तो फिर एक दूसरे को कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब प्लीज प्लीज माफ कीजिए, मैं कह रहा हूं घर के अंदर आप लोग कैसे रह रहे हो। एक वैष्णव होगा उसका बहुत ही शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार, शुद्ध जीवन होगा, बहुत अच्छी बात है। वो पत्नी को न सिर्फ वैल्यू करेगा, वो पत्नी को भक्त के रूप में देखेगा, उसकी मदद करेगा। पत्नी जो होगी वो पति को मदद करेगी, और दोनों अपनी बुराइयों को छुड़वाने के लिए आपस में एक दूसरे का मदद लेकर के एक साथी बनकर के आगे बढ़ेंगे। तो एक वैष्णव परिवार होना तो बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे की मदद करेंगे। परंतु बाकी लोग कैसा जी रहा है? आज के दिन में क्या ट्रेंड चल रहा है? प्री वेडिंग शूट, और उसमें क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? देखिए, हमको किसी चीज से प्रॉब्लम, हमको एक व्यक्ति से नहीं है प्रॉब्लम, सामाजिक विकृति से है। अरे आपको अपने घर में जो भी करना हो वो करो, वो पब्लिक लाइफ में क्यों चल रहा है? पहले कैसा होता था? पहले ऐसा होता था, और वैष्णव आज भी वैसे ही करते हैं। क्या स्त्री अगर घर के बाहर है तो पराई स्त्री जैसा ही व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे को, किसी को आपत्तिजनक सा लग सकता है, किसी दूसरे स्त्री के प्रति जैसा व्यवहार होगा, अपनी स्त्री के प्रति भी वैसे ही व्यवहार होगा घर के बाहर। सम्मान से बात करते हैं। परंतु आज के दिन में क्या देखते हैं? तो अब बताइए, ये सारी अवस्था में, अब ये तो पत्नी पति का देख लीजिए, पुत्र को कैसा करते हैं? पुत्र को, पुत्री को सारे बुरे व्यसन पहले ही सिखा देते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले चॉकलेट खिलाओ, टॉफी खिलाओ, हाँ आइसक्रीम खिलाओ, और क्या, और जीभ लपलपाए, जो जो जीभ लपलपाए सब खिला दो। फिर बोलते हैं बच्चे ये मांगते हैं। आजकल के माता पिता का कंप्लेन होता है कि मोबाइल के बिना बच्चे देखते नहीं है। अरे संस्कार किसने डाला? किसने डाला? बच्चा जन्म लिया था तभी मोबाइल पकड़ लिया था क्या? आप सबसे पहले मोबाइल उसको दे रहे हो, और फिर बोलते हो मोबाइल चलाना सीख लिया, मोबाइल चलाता है। तो मोबाइल नहीं चलाएगा तो और क्या चलाएगा? आप देखिए, और ये तो आज की बात है, पहले भी क्या था? पहले बच्चे से आसक्ति बहुत ज्यादा लोग बढ़ाते थे, आज भी, आज और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या हम उनमें अच्छे गुण डालने के लिए प्रयासरत हैं? आजकल के माँ बाप को बोल दो कि भगवान की बातें सुनाया कीजिए, मालूम है क्या, मैं देखता हूं 10-12 साल का लड़का लड़की होता है, उसको बताना पड़ता है ये कृष्णा है, कृष्णा, वो कृष्णा, वो ग्वाल ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे ना, वही वाले कृष्णा है। लोग बोलता है कृष्णा कौन है? भगवान है, विग्रह के सामने। इतना बड़ा बच्चा हो गया है, भगवान के बारे में बताने का अवसर नहीं मिला। किस चीज के बारे में बताने का अवसर मिल रहा है? कार्टून देखता है, वो मूवी देखता है, वो यूट्यूब देखता है, पर कृष्णा के बारे में नहीं, पता नहीं। लोगों को डर ये लगता है कि कोई सन्यासी ना बन जाए, आतंकवादी बन जाए तो चलेगा।
है ना, आतंकवादी बन जाए तो चलेगा। आप लोग माता और स्पेशली माताएं, प्रभु भी, मालूम है मैं एक प्रभु को जानता हूं, वो मालूम है मैंने उनसे फेसबुक पे बात किया था, मैं पर्सनली नहीं मिल पाया उनसे। मालूम है वो बस फेसबुक पे आने के लिए और क्या, भगवान कृष्ण की बातें पढ़ने के लिए, भगवान कृष्ण की बातें पढ़ने के लिए, वहां पे लाइक वाइक कर देने के लिए और कभी कुछ कमेंट कर देने के लिए, बस इतना सा। फेसबुक पे आएंगे तो बस यही काम करेंगे और कुछ नहीं करना है। उनको भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम, क्योंकि वो पत्नी से डरते हैं तो उन्होंने एक दूसरी आईडी बनाई है जो कि पत्नी को पता भी नहीं है। टेरर, डर, इस प्रकार का डर है। अपनी पत्नी से इस प्रकार से डरते हैं। हम बोले कि कभी बात हो सकती है, बोले प्रभु हम बात नहीं कर सकते हैं, कभी बात करेंगे तो पता नहीं पत्नी देख लेगी तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। तो छुपते छुपाते किसी तरीके से भगवान की बातें आकर के पढ़ रहे हैं। और शिला प्रपात का पेज मैनेज करते थे तब वो डिवोटी मिले थे, आज से 2 साल 2.5 साल पहले, 3 साल पहले की बात। आप सोचिए, ये स्थिति है गृहस्थ जीवन का। अब ये गृहस्थ जीवन है क्या? मतलब कोई भी अच्छा काम करें तो लोगों को बड़ा कष्ट होगा। आजकल आजकल स्त्रियों को क्या है, आप भगवान की बातें कर लीजिए तो पत्नियों को, स्पेशली पत्नियों को, पुरुषों को भी होता है पर स्पेशली पत्नियों, क्या घर से बहुत बातें सुनने मिल जाएगी। आप सारा काम करके दो, सारा काम, परंतु क्योंकि आप भगवान की बातें सुनते हैं तो सबको कष्ट हो जाता है, सबको दिक्कत हो जाता है। देखिए ये वैष्णव परिवार में नहीं होगा, परंतु वैष्णव परिवार को छोड़ दीजिए, सब जगह यही होता है। जहां पे पति पत्नी दोनों भगवान की बातें सुनते हैं वहां पे कोई कष्ट नहीं होगा। सही बात है ना, सब जगह यही हो रहा है ना। हो रहा है ना। आप देखिए कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या ऐसा जीवन जीना है? ऐसा जीवन जीना है? और हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सब कोई प्रेम में स्थित हो जाए। कि बुरा चाहत है, कोई घटिया खराब एक्सपेक्टेशन है, कोई गलत बात है कि आप भी प्रेम में स्थित हो जाओ, आपकी पत्नी भी प्रेम में स्थित हो जाए, आपका बच्चा भी प्रेम में स्थित हो जाए, सबको ही कृष्णा का प्रेम अनुभव करते हुए एक दूसरे से प्रेम करे, वाद विवाद ना करे, झगड़ा ना करे, बुराई ना करे, गलत चीजों में आप लोग ना पड़ो। ये कोई गलत एक्सपेक्टेशन है? कुछ बुरा चालिए, कुछ बुरा चालिए क्या? परंतु नहीं, ये तो बड़ा गलत बात है। देखिए लोग गृहस्थ जीवन इसी प्रकार से जीना चाहता है, इस प्रकार के गृहस्थ जीवन को खराब बताया गया, जहां पे आप सिद्धांतों के लिए, सत्य के लिए, शास्त्र के लिए खड़े नहीं हो सकते। मालूम है लोग बहुत सारा बात बोलता है कि हम भक्त बने हैं, दूसरे भक्त थोड़ी ना बने हैं। शर्म आना चाहिए, धिक्कार आना चाहिए। आप क्या भक्त बने? जब तक आप भगवान कृष्ण की बातों पे दृढ़ नहीं हैं, आप उन सिद्धांतों को सभी को नहीं बता सकते, कहां से भक्त बने? भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, मेरे भक्त इस पवित्र संवाद का प्रचार करते हुए अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं। अभी कोई हमसे पूछ रहा था कि हमारे पास तो बहुत कोई मिलने आता है, तो हम क्या करें? हम कहे जितना भगवान ने बताया उतना बता दीजिए, जितना गुरु महाराज ने, शुद्ध भक्त ने बताया उतना बता दीजिए, आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की बातें, गुरु महाराज की बातें ही आपका सभी का कष्ट निवारण करेंगी। अगर उसके अनुसार कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिए, उन सिद्धांतों को याद करते हुए। नहीं तो हम लोगों को और बातें नहीं करनी चाहिए। स्पेशली वृंदावन आने के बाद, स्पेशली कृष्णा को लक्ष्य बनाने के बाद, हम लोगों को किसी से कोई वाद विवाद नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का कोई अपशब्द नहीं, कोई बुरा व्यवहार नहीं, कोई बुरा विचार नहीं, कुछ नहीं।
हमारा बस एक कार्य है कि हम भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, गुरु के कहे अनुसार चलेंगे, बस खत्म। अब हमको कोई बुराई टच करके बता दे, जब हम पूर्ण रूप से कृष्णा के अनुसार, गुरु के अनुसार चल रहे हैं, तो हम में कोई बुराई आएगी क्या? उस प्रकार के गृहस्थ जीवन, जिस गृहस्थ जीवन में लोग ग्रह मेधी बन रहा है, हर गलत के लिए एक लाइसेंस बना रहा है, गलत व्यवहार, गलत कार्य करने के लिए, वो गृहस्थ जीवन खराब है। परंतु जिस गृहस्थ जीवन में गृहस्थ, भौतिक जगत जैसा गृहस्थ कुछ है ही नहीं, क्या है? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बहुत सारे डिवोटीज बैठे हुए हैं, तो सपोज करें एक डिवोटी दूसरे डिवोटी, किसी से भी, एक माता दूसरी माता से, एक पुरुष दूसरे पुरुष से, एक पुरुष एक दूसरी माता से बात कर रहे हैं, एक प्रभु दूसरी माता से बात कर रहे हैं। अब कोई भी बात कर रहा हो, अगर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आप कष्टों से निकालने के लिए, तो कोई बुरा बात है क्या? हम लोगों को क्या, और शास्त्र में ऐसा है भी कि स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। हमको स्त्री और पुरुष का संग नहीं करना है, हमको आत्मा का संग करना है। आप स्त्री और पुरुष नहीं है, आप आत्मा है। मुझे बताया गया था कि स्त्रियों का संग मत कीजिए। हम तो रात के 12:30 बजे भी कोई माता का अगर कोई कष्ट होता है तो आंसर करते, ये नहीं देख करके कि वो स्त्री है, ये देख करके कि वो आत्मा है। एक शरीर में बद्ध एक आत्मा है। हम स्त्री का संग नहीं करेंगे, आत्मा का संग करने तो कभी नहीं मना किया गया, एक भक्त का संग करने तो कभी नहीं मना किया। तो जब तक हमारा दृष्टिकोण ये पुरुष और स्त्री रहेगा, ये शरीर रहेगा, तब तक कष्ट ही रहेगा। जब तक आप शरीर देखते रहेंगे तब तक कष्ट में रहेंगे। जब तक शरीर से संबंध में सभी को देख रहे हैं, हमेशा कष्ट में रहेंगे, हमेशा, कभी कष्ट एंड नहीं होने वाला। अब देखिए, यही सारी चीज अब एकदम दूसरे पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, ठीक है? एकदम एक पर्सपेक्टिव से क्लियर हो गया कि गृहस्थ जीवन को बुरा क्यों बताया जाता है। आज के बाद कोई ये मत बोलिएगा गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन। देखिए, आप तो इस प्रकार से बोलते हैं। इनफैक्ट मैं स्वयं को, अपने आप को गृहस्थी अनुभव करता हूं, मैं गृहस्थी अनुभव करता हूं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सारे डिवोटीज मेरे परिवार वाले, और अगर परिवार वाले ना हो तो मैं उन किसी से बात नहीं कर सकता। कैसे बात कर सकता हूं? किस अधिकार से बात कर सकता हूं? किस अधिकार से बात कर सकता हूं? मैं किसी से भी कुछ भी क्यों बोल सकता हूं? आप लोग अपना जीवन जी रहे हैं, तो मेरा क्या अधिकार बनता है आपको कुछ भी बोलने का? तो मैं अपने आप को गृहस्थी अनुभव करता हूं। पर ठीक है, फिर भी समझिए गृहस्थ जीवन को खराब क्यों बताया गया। गृहस्थ जीवन मूल रूप से खराब नहीं है। अगर सब कोई, घर में जितने लोग हैं, सब कोई एक दूसरे की मदद करे। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अब यही हम लोगों के सामने एग्जांपल है। विपुल प्रभु जी की पहले खुद में शुद्धि लाए, तो क्या हुआ? माता में शुद्धि आई, माता भगवत धाम, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, माता भगवत धाम गई है। फिर क्या हुआ? साथ के साथ बिटिया में शुद्धि आई। फिर क्या हुआ? फिर और परिवार वाले, दो तीन परिवार वाले और शुद्ध हुए। तो इसमें क्या बुरा है? ये गृहस्थ जीवन बुरा है? जिस गृहस्थ जीवन में हम एक दूसरे को उठा रहे हैं तो बुरा है? नहीं बुरा है। परंतु एक गृहस्थ जीवन जिसमें हम दूसरे को गिरा रहे हैं तो क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा है, बिल्कुल बुरा है। आप दूसरे को गंदे गुणों से निकाल क्यों नहीं रहे हैं? आप दूसरों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दूसरों को प्रेम में क्यों नहीं डाल रहे हैं? और इन सब के लिए सबसे पहले हमको सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं बस विपुल प्रभु जी का नाम लिया हूं, बाकी बहुत सारे डिवोटीज हैं वो भी पालन कर रहे हैं, और बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, अपने जीवन में किया है। मैं मना नहीं करता, बहुत सारे डिवोटीज, ठीक है।
पर हम सबसे पहले अपने आप को शुद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने आप को दृढ़ क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम दूसरे की मदद तो कर ही नहीं सकते। मैं उल्टा भी एग्जाम्पल देने के लिए तैयार हूं, नाम नहीं लूंगा, पर आप लोग स्वयं भी जानते हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों को जाना होगा जो गुरु की बातों को पूर्ण रूप से 100% अग्री नहीं करते। ठीक है, अब क्या हुआ, उनमें दृढ़ता, शुद्धता, निष्ठा तो पूर्ण रूप से है नहीं। उनने 50 लोगों को बताया, अब 50 लोग सुनने भी लग गया, परंतु जो भी 50 लोगों को बताया था उनमें से कोई भी एक भी अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा। जानते हैं ना ऐसे लोगों को, सुने हैं ना, जाने हैं ना, हैं? पहले इतने लोगों को जोड़े और जोड़ने के बाद फिर भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे हैं। देखा है, जाने। अब ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में दृढ़ता नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमको शुद्ध होना पड़ेगा, तब हम किसी को बोलेंगे तो वो शुद्ध होगा। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि मार्ग ये है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी आइए साथ में प्रयास कीजिए, ये बता सकते हैं, परंतु यहां पे लाना पड़ेगा। आपके कहने से कोई नहीं बदलेगा, फिर आपके कहने से कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदलने वाला। चलिए अब दूसरे पर्सपेक्टिव पे चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पर्सपेक्टिव। देखिए क्या है, हम सभी को अब कर्मों के हिसाब से समझते हैं, सेम बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसा है, हम सभी बहुत सारे जन्मों के कर्मों के कारण हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। सूक्ष्म शरीर कहने का अर्थ है, अब इसको बड़े सरलता से समझ लीजिए, हमारी आत्मा है, सभी की आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक कवरिंग चढ़ते जा रही है, एक कवरिंग चढ़ रही है। ठीक है, हाँ, एक लेयर चढ़ रहा है। कौन सा लेयर चढ़ रहा है? जिस प्रकार का हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी इस जगत में हमने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, उसका लेयर चढ़ते जा रहा है, परत, है ना? जैसे आंखों के आगे एक मोतियाबिंद का लेयर है ना, तो परत चढ़ते जा रहा है। और क्योंकि आत्मा शुद्ध है, अब ये लेयर चढ़ने के बाद अब आत्मा शुद्ध रूप से देख नहीं पाती, अब ये विकारों के ही साथ देखती है। ठीक है, तो हमारा जन्म होता है तो हमारा पूर्ववर्ती जितना जन्म रहा है उसके अच्छे और बुरे कर्म, उसके कारण हमारा कवरिंग चढ़ा हुआ है, लेयर चढ़ा हुआ है। और अगर मैं उसी को दूसरे शब्द में बोलूं तो सूक्ष्म शरीर बना हुआ है ना? इतना ज्यादा नहीं जाने, बस इतना जान लें, लेयर चढ़ा हुआ है। हमारे पूर्व जितने कर्म किए हैं तो उसमें लेयर चढ़ा हुआ है। अब क्या है, इस जन्म में अगर हम ब्रह्मचारी जीवन जिए या सन्यासी जीवन जिए तो उससे क्या होता है कि जितना लेयर चढ़ा हुआ है उस लेयर को निकालने का प्रयास करते हैं। जिसको भगवान के बारे में पता चल जाए तो क्या करता है कि मेरे में पहले ही इतनी गंदगी चढ़ी हुई है, हम एक एक को निकालने का कोशिश करेंगे, भगवान की बातों का पालन करेंगे, गुरु की बातों का पालन करेंगे, तो इतना सारा जो गंदगी है, यही बोले चैतन्य महाप्रभु, यही बोले चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारा हृदय क्या है, हृदय मलिनता से, गंदगी से भरा हुआ है। यह हमारी आत्मा बहुत गंदगी मलिनता से भरी हुई है और हमको यह साफ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? हम लोग जैसे ही जन्म ले रहे हैं तो हम लोग ने पिछले बहुत सारे जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना एक सूक्ष्म शरीर बनाया हुआ है, आत्मा के ऊपर गंदगी बनाई हुई है, आंखों के ऊपर मोतियाबिंद जैसा एक लेयर बनाया हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, अब ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं तो हम स्वयं से प्रयास कर रहे हैं भगवान की बातों का पालन करके, गुरु की बातों का पालन करके ये गंदगी को निकालें। और जब ब्रह्मचारी जीवन या सन्यासी जीवन नहीं जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो क्या, हमारा तो गंदगी है ही है, एक जो साथी आया उसका भी गंदगी है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम नई नई गंदगियों में अपने आप को आनंद लेने का प्रयास करेंगे।
ये लेयरिंग और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सामान्यतया हम ये गंदगी और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब प्लीज सोच समझिए इस बात को। अगर आप किसी भी व्यक्ति से, शादी हो रही है शादी वादी हो रही है कहीं पे, मैंने सुना आजकल में भी हुई है ना, सीजन चल रहा होगा अभी, ठीक है, किसी से पूछिएगा किसी से पूछेगा कि जो शादी करने वाला हो ना, उससे पूछेगा कि तुम्हारी शादी हो रही है तो शादी होकर के तुम और पवित्र जीवन जियोगे ना, मालूम है आपसे बात नहीं करेगा। सच बोल रहे हैं, ये बोल दीजिएगा तो आपसे बात नहीं करेगा। बोलेगा तुम शादी हम इसीलिए कर रहे हैं क्या, पवित्र जीवन जीने के लिए? तुम शादी होने से पहले ये सब बात बोल रहे हो हैं? तुम मेरे मित्र हो कि शत्रु हो? समझ रहे हैं? साधु थोड़ी ना बन रहा है, हाँ शादी कर रहे हैं, साधु नहीं बन रहा है। आप समझिए, लोग अनैतिक जीवन जीने के लिए, अपने आप को गंदगी में डालने के लिए, बुराइयों में डालने के लिए विवाह कर रहे हैं। क्यों? एज इफ हमारी बुराई पहले से कम है, पहले से हमारी बुराई कम है, अभी हमको और बुराई बढ़ानी है। अरे गंदगी को निकाला जाता है कि बढ़ाया जाता है? हैं? एक बहुत सरल सा बात बताता हूं, जीवन ज्ञानंद की एक बहुत सरल सा बात बताता हूं, और ये बड़ा कड़वा लगेगा, सॉरी, बर्दाश्त कीजिए, टॉलरेट कीजिए। आपने जितना विवाह देखा हो, जितना विवाह देखा हो, जितना विवाह देखा हो, जितने लोगों को जानते हो, एक सच सच बात बताइए, देखिए हंसी मजाक की बात नहीं है, सच सच बात बताइए। विवाह होने के बाद पति और पत्नी दोनों, मैं शुरुआत के कुछ दिनों की बात नहीं कर रहा क्योंकि आसक्ति बहुत ज्यादा होता है शुरुआत के दिनों में, उसको छोड़ दीजिए, एक महीना भी छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, आसक्ति कम हो गया। अब बताएं, अब विवाह के बाद दोनों पहले जब भी सो करके उठते हैं, अब लेट उठते हैं, हां या ना? जितने लोगों को जानते हैं, अब एक महीना शादी को हो गया, अब भी हमेशा लेट उठते हैं ना? पहले जब भी उठते थे उससे लेट उठते हैं, यस नो? समझ में आ रहा है सभी को? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? सभी कोई लेट उठते हैं, यस नो? अरे ऑनेस्टली बता दीजिए, आप अपने लिए मत बताइए है, आपने जितना एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है, सोते भी लेट है, उठते भी लेट है, एग्जैक्टली। अब मालूम है क्या, बहुत सरल सी बात है, आप जितना साइंस पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, जो समझना चाहें समझ लीजिए, जो आदमी अपने स्लीप साइकिल को और लेट करेगा, उठेगा और लेट, वो क्या होगा, वो और डिप्रेशन की तरफ जाएगा, उसका मेंटल हेल्थ और खराब होगा ही होगा, मेंटली अनअवेक रहेगा, स्लीपिंग मोड पे रहेगा, दिमाग सोता रहेगा। हम लोगों को अगर दिमाग को उठाना है तो सूर्यास्त से पहले उठना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा सबको ये कल से ही सूर्यास्त से पहले उठने लगी है, मैंने तो हमेशा बोला है, जब भी आप सोते हो आप कोशिश की, जब भी आप उठते हो आप कोशिश कीजिए उठने से 15 मिनट पहले बस उठने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बस यही कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को सुधारिए। परंतु आप सोचिए, क्या विवाह करने से हमेशा ऐसा नहीं होता? हर किसी का नहीं देखा है, बिना अपवाद के पति पत्नी साथ में रह रहा है, विवाह हो गया, अब और लेट उठा, तो ये क्या है? अच्छा बात है? ये क्या अच्छा बात है? ये क्या अच्छा गुण है? अब बोलिए, हाँ गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। अरे अरे पति पत्नी दोनों एक दूसरे को उठाइए, हैं? दोनों एक दूसरे को कहिए, जीव जागो, जीव जागो, एक दूसरे को बोलिए जागो, हैं? और फिर क्या करना? गौराचंद बोले कोता निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। माया पिशाचीर है, पिशाच के समान। माया को छोड़ो, जागो, सत्य को देखो।
हमारा विवाह इसलिए होना चाहिए, हमारा गृहस्थ जीवन इसलिए होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए। बताइए कितना अच्छा जीवन है। हम्म मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ की संगति में लेट उठने लगा जब वाइफ मायके जाती है तो हस्बैंड जल्दी उठता है। हाँ, देखिए, ये इनफैक्ट बस ऋचा माता जी की एक्सपीरियंस नहीं होगा, सबका एक्सपीरियंस यही होगा, सबका, हर एक का, है ना। हाँ, एक दूसरे जब साथ रहते हैं तो लेट लेट उठते हैं, एक दूसरा जब अलग अलग रहता है तो दोनों जल्दी उठता है? तो साथ रहना ज्यादा अच्छा है कि अलग अलग रहना ज्यादा अच्छा है? उठना चाहिए। देखिए, बस जल्दी उठना ही नहीं, मैं सारी चीजों में बोल रहा हूं, जागृत अवस्था में रहिए। एक दूसरे को गलत चीजों में सपोर्ट करना बंद कीजिए। पति पत्नी बन जाते हैं तो एक दूसरे को ही सपोर्ट करते रहते हैं। वो गलत किया है उसको सपोर्ट किया, वो गलत किया उसको सपोर्ट किया, दोनों एक दूसरे का गलती में सपोर्ट करना। अरे एक दूसरे को उठाइए, कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाइए कि चलो आप मेहनत करो, थोड़ा सा यहां पे आप कोशिश करो, हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हम लोगों को जागने की आवश्यकता, हम लोगों को सोने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को इस जगत में सोने में आनंद आता है, लोगों को इस जगत में नशा में आनंद आता है। प्लीज समझिए, ये नशा करके और सो करके जीवन तो चला ही जाएगा। नशा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नशा भी कर रहे हैं तो सेमी स्लीप है ना, थोड़ा थोड़ा सोया हुआ अवस्था है ना, पूर्ण रूप से जागृत अवस्था नहीं है। तो ये जीवन तो निकल ही जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। नशा कर लीजिए, सो लीजिए, जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो गया, फिर क्या कीजिएगा? शुद्धि के लिए ये जीवन मिला था, क्या किया? क्यों ऐसा जीवन बर्बाद किया? हैं? भगवान की बातें नहीं सुने, शुद्ध भक्त की बातें नहीं सुने, फिर कहां से जीवन शुद्ध होगा? कैसे कर लीजिएगा? कोई कार्य करके कोई लाभ नहीं होगा। धन कमा करके, ज्ञान कमा करके, यश बल है, परिवार परिवार करके, ये सब टाइम पास है, ये समय बर्बादी है। हमारा हर दिन प्रयास होना चाहिए कि कल से अच्छा दिन रहे। सब कोई अगर मात्र ये प्रयास करे, कोई कोई गलत बात बोल रहे हैं कि हमारा दिन अच्छा होना चाहिए, हमको अच्छा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, हमको अच्छे गुणों में लगना चाहिए, गलत बात बोल रहे हैं क्या? हम लोगों को कड़वा लगता है, हम क्या बताएं, क्या करें हम? क्या मीठा बोले कि गंदगी वाला जीवन जियो, हैं? जैसे पशु जीवन जीता है वैसा पति पत्नी करके जीवन जियो। और आजकल तो पति पत्नी करने का भी आवश्यकता नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर लो, बस वही बहुत हो जाता है। हैं? हम कमिटेड हैं। अरे, एक दूसरे की मदद कीजिए, हमारा प्रयास होना चाहिए हम सभी की मदद करें। बाकी लोग परिवार में आसक्त होकर के, मुझे बस 2-3 मिनट और दीजिए, एक परिवार की आसक्ति एक और दिखानी है। बाकी लोग परिवार में आसक्त होकर के बूढ़ा होने के बाद भी पूर्ण रूप से आसक्त रहता है। 5 मिनट को पत्नी पति बच्चा कहीं दूर हो जाए तो दिक्कत हो जाता है, एक तो शक्की भी हो जाते हैं और आसक्ति भी है, दोनों। फिर आनंद ले रहा है, बताइए, ये आनंद है? इससे घृणित जीवन और क्या होगा? हम सबकी मदद, अपनी और सबकी मदद क्यों नहीं कर सकते? हम आप अपने आप को और सभी को क्यों नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठा सकते? हैं? आनंद है, वरना सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी। हाँ,
लोग कभी ये नहीं देखता है कि हम अपने आप को कैसे सुधारे, लोग ये देखता है सोसाइटी क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। क्या जीवन जी रहे हैं जी, अपना जीवन जी रहे हैं कि सोसाइटी का जीवन जी रहे हैं? कभी अपना जीवन भी जी लीजिए। आपका जीवन का समय बहुत कम ही शेष है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 100 वर्ष भी बहुत ज्यादा नहीं होता, तो बहुत ज्यादा तो समय शेष नहीं है। आप अपना जीवन जी लीजिए, नशा करके, सो करके, गलत चीजों में आसक्त हो करके, हाँ, अपना समय बर्बाद करके, दूसरे का समय बर्बाद करके, दूसरे को गलत व्यवहार में लगा करके, अपने को गलत व्यवहार में लगा करके क्या मिलेगा? क्या मिला है और क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जब तक शुद्ध का श्रवण नहीं करेंगे, शुद्ध का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, क्या लाभ होगा? और यही सब कारण है। आप लोग सोचते हैं ना कि क्यों इस प्रकार के प्रचारक हो जाते हैं जो कि चीप वर्जन देते हैं? क्योंकि लोग चीप सुनना चाहता है। लोग सुनना चाहता है गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन है, लोग सुनना चाहता है। लोग जानना चाहता है कि घर में माता पिता की सेवा कर लो, भाई बहन की सेवा कर लो, है बच्चा की सेवा कर लो, यही भक्ति है। लोग सुनना चाहता है, इसीलिए लोग बोलता भी। हमको शास्त्र में लिखा हुआ दिखाइए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। झूठा प्रपंच। तो एक तरफ लोग ठगाना चाहता है, दूसरे तरफ लोग ठगना चाहता है। भौतिक जगत में ऐसा ही होता है। अगर आप किसी चीज के लिए ठगाने के लिए तैयार हैं तो कोई ना कोई वो माल बेचने आ जाएगा और आपको ठग के आपका पैसा ले जाएगा। क्योंकि आप ठगाने के लिए तैयार हैं तो सेलर वैसा बन जाता है। एक बहुत ही सरल सा एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी बिजनेस करते हो, कभी कोई बिजनेस करने वाले हो, एक बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट, कस्टमर ले या सामान तो मिल जाएगा। आप कस्टमर ले आओ, डिमांड ले आओ, सप्लाई तो सब कर देंगे, है ना? क्योंकि लोग वैसा डिमांड करता है तो सप्लाई भी कर देते लोग। तो जनता वैसे ही डिमांड करती है कि हमको एक चीप बताओ, सस्ता बताओ, हम जैसे हैं वैसा बताओ। हमको कितना ही लोग पूछता है कि गृहस्थ जीवन के लिए क्या बताया गया। गृहस्थ जीवन के लिए वही बताया गया है जो सन्यासी के लिए बताया गया, जो ब्रह्मचारी के लिए बताया गया, सभी के लिए वही बताया गया कि आपको अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भक्ति नहीं है। भगवान को क्या इतना चीप समझ लिए हैं कि अपने आप को शुद्ध किया नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने आप को शुद्ध बनेंगे, सबके लिए यही आदेश। मेरे कठोर शब्दों के लिए अगर किसी का हृदय शुद्ध हुआ है तो मैं माफी चाहता हूं, परंतु आप समझिए, मैं अगर ये कठोर शब्द ना बोलूं, आपकी आंखें ना खोलूं, तो मैं क्या करूं? आपको अंधकार में रहने दूं? समाज को अंधकार में रहने दूं? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं चोट पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। जिस चीज को जितना दर्द होता है, मैं सारा दर्द देने के लिए और लेने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है? परंतु आप समझिए, आप सभी गंदगियों से निकलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अपनी आसक्तियों को खत्म करें, समझिए बात को। जब भगवान की बातों को पालन करेंगे तो सारी गंदगियां निकलेंगी, ठीक है? हाँ, तो अटूट श्रद्धा रखिए गुरु और कृष्णा के शब्दों में, और उसके बाद सारी गंदगियां निकलते जाएंगी। और सभी को गुरु और कृष्णा से जोड़िए, फिर उनकी भी गंदगियां निकलेगी। ऐसे करते करते पूरे विश्व की गंदगियां निकल सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो, ठीक है? चलिए, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी। ओके, तेजस्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय दिव्यांग श्री भक्ति वेदांत जय स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नमः ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, बिल्कुल निसंकोच बोलिए। देखिए, कष्टों से निकलिए। अगर कष्टों से नहीं निकलेंगे तो मेरे को दर्द होगा, आपकी जिज्ञासाओं से मेरे को दर्द नहीं होता। ठीक है, आपकी किसी प्रकार की जिज्ञासा से दर्द नहीं होता। आप अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, जो भी करना है बिल्कुल कीजिए। यस, हरे कृष्णा। जब तक कोई नहीं बोल रहा आप सीधा अनम्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल अनम्यूट कर लीजिए। चैट में लिख दीजिए, कुछ भी कीजिए ना, जो जिज्ञासा पूछना है, जो भी पूछना है बिल्कुल पूछिए। यस, आज 5 PM वाली क्लास में भी गृहस्थ जीवन के ही बारे में बात किया है ना। 5 PM वाली क्लास में बात किया, वो डिफरेंट टॉपिक था, है ना। चलिए बोल देते हैं, टैबू टॉपिक है, यौन जीवन के बारे में बात किए थे, है ना। और यहाँ पे भी गृहस्थ जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा कोई किसी को चोट पहुंचाने का लक्ष्य नहीं है। मेरा बस यही लक्ष्य है कि सब कोई गंदगियों से निकले, सब कोई प्रेम में स्थित हो, सब कोई असली प्रेम को स्वीकार है ना। नहीं तो बाकी सब लोग तो संघर्ष कर ही रहा है, इस जगत में तो सब संघर्ष कर ही रहा है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, पूछिए। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी जब परिवार सिचुएशन खराब हो जाती है, एग्जाम्पल हेल्थ इशू, तो हमें कृष्णा को स्मरण करते हुए सेवा इत्यादि करते हैं, उसमें कभी कभी हमें भक्ति या सेवा में दिक्कतें आती है। ओके, कोई कंपेनियन मोड में हम नमिता माता जी गलती से ज्वाइन करते हैं। ओके, ओके, क्या है, इत्यादि कार्य करते हुए उसमें कभी कभी हमें भक्ति या सेवा में दिक्कतें आती हैं, तब हमें न चाहते हुए हमें गुस्सा आता है। नहीं, गलत बात है। देखिए, गुरु ने क्या बोला है? गुरु ने बोला गुस्सा करो, गुरु ने बोला गुस्सा करो। गुस्सा आता है और हम अकेला रहा नहीं, हकलाने की इच्छा करते हैं, पता नहीं। ओके, इसमें गुस्सा और अकेला, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ, अकेला ये, हाँ, अच्छा, अकेला। इसमें गुस्सा और अकेला दोनों भी गुरु की दी हुई आदेश के अगेंस्ट है। नहीं, अकेला तो ऐसा नहीं है, अकेला रहना अगेंस्ट है। अकेला मतलब, देखिए, हमको संग करना है, पर संग बस भगवान की बातों के लिए बताना है, पता है ना। आपको जो भी आए, सबको ही को, किसी को मना मत कीजिए, सभी को भगवान की बातें बताइए। तो अकेला क्यों रहना है, हमको सबके साथ रहना है, परंतु हमको बस बताना भगवान की बातें, और कुछ नहीं। ठीक है, और जिसको नहीं सुनना है तो फिर हमको कुछ नहीं बताना है। तो गुस्सा करना तो एकदम गलत है। क्यों गुस्सा किया है? अरे, हमको ये जानना चाहिए कि देखिए, ये हमारे ही अवगुण है जो सामने आ रहे हैं।
आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप ही का बुराई होगा, आप ही अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे होंगे। देखिए आप समझिए, अगर सपोज कीजिए कि आप में शुद्धता है तो भगवान की आपको भक्ति नहीं करने दे रहा है, आप किस पे गुस्सा हो रहे हैं? घर परिवारों पे। अरे व्यवस्था तो भगवान बनाते हैं, चलिए हम उस दृष्टिकोण पे चल लेते हैं। व्यवस्था तो भगवान बना रहे हैं, और फिर जब व्यवस्था नहीं बन रही है तो भगवान नहीं व्यवस्था बना रहे। आप अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे होंगे इसलिए व्यवस्था नहीं बनाए। आपको अपने में गंदगी देखनी चाहिए, तो गुस्सा किस पे कर रहे हैं? गुस्सा किस पे कर रहे हैं? गलती तो हमारी है, भक्ति तो हम अच्छे से नहीं कर रहे, शुद्धता तो हम में नहीं है, हैं? किस पे क्रोध कर रहे हैं? किस पे क्रोध कर रहे हैं? किस पे क्रोध कर रहे हैं? गुरुजी किसी पे क्रोध नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना गुरुजी की सेवा करने में दिक्कतें आ जाती है, भागम दौड़ी रहती है, आप तब भक्ति नहीं की होंगी इसीलिए, आप अच्छे से भक्ति नहीं की होंगी इसीलिए सेवा करने में दिक्कत आ रही होगी। बताइए कौन गलत है? आपको प्रयास करना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से प्रयास के बाद भी अगर व्यवस्था नहीं बन रही है तो हम में ही अशुद्धि है, हमारी कमी है। गुस्सा किस पे कर रहे हैं? गुस्सा तो तब करेंगे ना जब दूसरा गलत होगा। बताइए दूसरा कौन गलत है? कौन गलत है? हम तो अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं ना, ये दूसरे के कर्मों का फल भोग रहे हैं। अपने ही तो गलती है, दूसरे का क्या गलती है? ठीक है। हाँ, गुस्सा गुस्सा ये दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुरु के दिए हुए आदेश के अगेंस्ट है तो हमारे लिए करना चाहिए। गुरु जी निर्धारित कर्तव्य की एक सीमा नहीं होती। देखिए निर्धारित कर्तव्य कब कहाँ कैसे आ जाएगा आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हमको हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। निर्धारित कर्तव्य कोई नहीं बता पाएगा, आपका उतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप ये बता दीजिएगा कि इतना निर्धारित कर्तव्य इतना नहीं है, पर हाँ ये बात समझ में आ जाएगा गुरु की इसमें प्रसन्नता है कि नहीं, बस खत्म। कितना सरल है। आप निर्धारित कर्तव्य देखने जाएंगे तो हम साफ साफ बताएंगे कि आप जिसको निर्धारित कर्तव्य बताइएगा हम बताएंगे गलत है। अभी बताया था ना, किसी एक माता जी को कभी बोला था ना क्या कि अगर आप सोचेंगे हमारे बच्चे के प्रति निर्धारित कर्तव्य कि स्कूल में पढ़ाना है तो स्कूल में पढ़ाना, फिर ग्रेजुएशन भी कराना हमारा निर्धारित कर्तव्य, जान लीजिएगा। निर्धारित कर्तव्य ग्रेजुएशन कराना है, फिर जॉब लगवाना भी हमारा निर्धारित कर्तव्य होगा। जॉब लगवाना है तो शादी करवाना भी होगा, शादी करवाना है तो बच्चे करवाना भी होगा, बच्चे करवाना है तो बच्चे का सेवा करना भी होगा, बच्चे का सेवा करना है पोते का सेवा करना है तो पोते को फिर स्कूल भी भिजवाना होगा, है सब तो हम ही को देखना है ना, है तो निर्धारित कर्तव्य का क्या सीमा है बताइए। बस सरल सा बात है, गुरु प्रसन्न हो रहा है, कृष्णा प्रसन्न हो रहा है, खत्म। निर्धारित कर्तव्य वहीं पे पता चल गया, गुरु प्रसन्न हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। कृष्णा प्रसन्न हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। हो रहे हैं तो कर देंगे, नहीं हो रहा है नहीं करेंगे, खत्म। आप कौन क्वालिफाइड है टू टेल मी कि निर्धारित कर्तव्य क्या है? कोई क्वालिफाइड है क्या? हमको तो नहीं दिखाई देता, है हमको तो नहीं दिखाई देता कोई भी क्वालिफाइड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं की जिज्ञासा है कि वो जीवन में अत्यंत कष्ट सह रहे, ठीक है, जीवन में अत्यंत कष्ट सह रहे,
देखिए, कष्ट सहने का कारण बस एक ही होता है कि आपने गुरु और कृष्णा की बातों का पालन नहीं किया हो। हम तो साफ साफ बोलते हैं, हमको गुरु भी पता है, कृष्णा भी पता है। कृष्णा की बात क्या पता है, कृष्णा की बात क्या है वो पता है, गुरु की बात क्या है वो पता है, आपने पालन नहीं किया। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो हमेशा कष्ट में रहेंगे, कभी नहीं खत्म होने वाला। गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, हो सकता है असुविधा लगेगी, पर कष्टों से तभी निकलेंगे। गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, जो असंभव असंभव भी कष्ट हैं वो सब सब खत्म होंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट थिंग इज यू फॉलो, फर्स्ट थिंग फॉलो करना। देखिए, होता मालूम है कैसा है, होता हमेशा ये है कि हम लोगों को जब व्यवस्था अच्छी होती है तो हमको ये रास्ता मिलता है। हम जब भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते ना, तब व्यवस्था खराब होती है। और तब भी होगा वही कि आपको भगवान की बातें स्वीकारनी होगी। अब अगर अब नहीं स्वीकारिएगा तो व्यवस्था और खराब होगी। हो सकता है इस जन्म में और खराब ना हो, पर अगले जन्म में और खराब होगी। तब भगवान की बातों को स्वीकारना होगा। नहीं स्वीकारिएगा फिर और खराब होगी, फिर भगवान की बातों को स्वीकारना होगा, फिर और खराब होगी, फिर और खराब होगी, फिर और खराब होगी। किसी दिन आपको बोलना पड़ेगा कि हम भगवान की बातों को स्वीकारते हैं। जिस दिन आप बोलेंगे हम भगवान की बातों को स्वीकारते हैं, उस पल से व्यवस्था ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हम गुरु की बातों को स्वीकारते हैं, हम गुरु के अनुसार चलेंगे, कृष्णा के अनुसार चलेंगे। अब मेरे को अंजना माता जी का लव दिखाई दे रहा था, वो लव इमोजी। तो अंजना माता जी का क्या है, अंजना माता जी ने आए, बातों का पालन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बदल गया। सही बात है ना, इतने सालों से व्यवस्था, अब व्यवस्था बदल गई और हो गई, हो गई। सभी का व्यवस्था बदलता है, एक अंजना माता जी का थोड़ी ना, सभी का व्यवस्था बदलता है। किसका नहीं बदला है, किसका नहीं बदला है? कोई एक अपवाद बताइए इसका व्यवस्था नहीं बदला है? अभी ज्ञानेश्वरी माता जी पूछ रही थी, ज्ञानेश्वरी माता जी की स्थिति खराब थी, परंतु जब आज्ञा पालन कर रही तो व्यवस्था सुधर गई, सुधर गई। सबकी सुधरती है, सबकी सुधरती है। ऐसा नहीं है भौतिक जगत में आए हुए, भौतिक जगत में कष्ट तो अनुभव होते रहेगा, तरीका अलग अलग बनते रहेगा और कष्ट अनुभव होते रहेगा। बट कष्ट क्या, कष्ट आपका बुरा नहीं कर पाएगा। तो कष्ट बुरा नहीं कर पाएगा तो किस बात का कष्ट हो गया? आया चला गया है। जब आपका बुरा करेगा तभी तो दिक्कत है। आपका बुरा कुछ नहीं होगा, परंतु वो होगा तभी जब फर्स्ट थिंग यू हैव टू फॉलो ऑर्डर्स। देखिए, मैं बहुत सरल रूप से बता रहा हूं, जो जितना स्ट्रिक्टली ऑर्डर को फॉलो करेगा उसका जीवन उतना सरल बन जाएगा। अब आप ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर है। पर अगर जो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा उसका जीवन सरल बन जाएगा। और जो जहां पे ढीला छोड़ा है, हम तो मालूम है क्या, एक एक डिवोटी है ना, तो हमको उनका एक्सपीरियंस याद है। अब हम क्या खोल खोल करके किस किस का पत्री बताएं कि पहले वो ऑर्डर फॉलो करते थे, जीवन एकदम आसान, नहीं फॉलो किया सब मुश्किल, फिर फॉलो किया फिर आसान, नहीं फॉलो किया फिर मुश्किल, फिर फॉलो किया फिर आसान। हम किस किस का पत्री खोल करके बताएं कि क्या क्या किया हुआ उन्होंने। विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने देखा है। देखिए, फर्स्ट थिंग है ऑर्डर फॉलो करना। पहले तो हमको स्वीकारना पड़ेगा गुरु कौन है। पहले जानिए गुरु कौन है। अब मालूम है, समझिए बात को, अगर गुरु प्राप्त है और आप गुरु को गुरु भी नहीं स्वीकारते, ये भी बड़ा अपराध है। गुरु आपने पैदा कर लिया क्या? आपके कारण गुरु सामने आ गए क्या? आपके कारण। श्रीमद् भागवतम में बोला जाता है, हम जिज्ञासा करते हैं तो गुरु सामने प्रकट होता है। श्रीमद् भागवतम तो ये बोलता है। अब संत का बस अपमान कर दीजिए, वहीं पे आपका भाग्य खराब हो जाएगा। तो पहले पता करना होगा गुरु कौन है। पता चला,
गुरु कौन है? अब गुरु की बातों का पालन कीजिए, अब गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन कीजिए। नहीं कीजिएगा सब बुरा होगा, सम्मान नहीं कीजिएगा सब बुरा होगा। ठीक है, तो कृपया करके सही का वैल्यू कीजिए, वैल्यू कीजिए, सबसे पहले वैल्यू कीजिए, गुरु जो है उनका वैल्यू कीजिए। हाँ, पर वैल्यू करने के बाद ऑर्डर को फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिएगा सारे कष्टों से निकलेंगे। आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो कोई कष्ट से कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकल सकते। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो ना? मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक बार जब प्रामाणिक व्यक्ति दिख जाए, पता चल जाए शास्त्रों के अनुसार, उसके बाद फिर कोई कष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कष्ट नहीं हो सकता। और कोई कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना, हम लोगों को मालूम है अपना कष्ट हमेशा बड़ा लगता है, हमेशा बड़ा लगता है। अरे हमने तो वो तक बताया हुआ है कि आधा घंटा में, आप लोगों को एग्जैक्ट बताया नहीं बताया, शायद बताया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप लोग बताइएगा, शायद आप लोगों को बताया हुआ है ना? डिवोटी तो आए थे, आधा घंटा में कोर्ट का जजमेंट आना था, आधा घंटा है, बताया ना? आधा घंटा में कोर्ट का जजमेंट आना था, और बोल गया रे कि मेरे विपरीत ही आएगा, रोने लग गया। हमारा तो वहां से देखा हुआ है, उस परिस्थिति में भी लोगों का जजमेंट सही आया, जबकि बोले सब कोई खरीदा हुआ है, हमने सारा। ये कब होता है? ये तब होता है जब सारा सुनवाई हो गया, सब कुछ हो गया, बस जजमेंट आना बाकी। तभी तो बस आधा घंटा का समय बाकी था, उसके बाद सुनवाई नहीं होता है, उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस होता है। और 3 बजे से जजमेंट आना स्टार्ट हो गया था, 2:30 बजे मेरी बात हुई थी, मेरे पास इनफैक्ट स्क्रीनशॉट है, 3 बजे से जजमेंट का वहां पे लिख दिया था। तो विपरीत से विपरीत, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, बदल गया ना सारा जजमेंट। परंतु देखिए उसके बाद भी भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे, कितना गलत बात है। हमारा बस एक ही कंडीशन था, हमको किसी ने धन दे दिया क्या, हमको किसी ने कोई लाभ दे दिया, हम बस एक ही चीज चाहते हैं, आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर लीजिए। तो इतना विपरीत परिस्थिति में भी, क्योंकि भगवान को याद किए, भगवत भक्त को याद किए, हम अभी भक्ति करने का तो प्रयास कर रहे हैं, परंतु लोग मेरे को भगवत भक्त जानता है, उसीलिए तो हमको फोन किया। उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी अब नहीं सुधरते तो हम क्या, निवेदन करते रहेंगे, मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो स्वतंत्रता लगी हुई है, सबकी स्वतंत्रता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम क्या करें बताइए, हम क्या करें? अब जब ऐसे लोग भी नहीं जुड़े रहते तो हमको आश्चर्य नहीं होता है, आश्चर्य नहीं होता है। ठीक है, कि कैसे भी लोग जा सकते हैं, है ना? कैसे भी लोग जा सकते हैं। बहुत दर्द की बात है, आई डोंट नो हाउ टू से, पर बड़ा दर्द होता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सब कोई भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे, हम सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। परेशानियों से लोग निकल भी जाते हैं, सही रास्ता भी बताते हैं, हम सही रास्ता बताते हैं, मेरी बात को नहीं मानते, तो फिर क्या बुरा नहीं होगा क्या? आप बताओ, हम सही रास्ता बता रहे हैं, मेरे रास्ते चलना नहीं, उसके बाद भी मेरी ही बात नहीं सुननी। अरे आपको क्या समझ में आता क्या नहीं आता उसको छोड़िए,
आपको इतना तो समझ में आ रहा है मेरी ही बातों के अनुसार, आप कृष्णा को भी नहीं जानते हो, मैं वो भी स्वीकारने के लिए तैयार हूं, परंतु इतना तो समझ में आ रहा है मेरी बातों के अनुसार ही लाभ हो गया, इतना तो समझ में आ गया, तब मान लो, अब मान लो, अब मान लो। अरे हम ही को सर्वे सर्वा जान लो जी, और सर्वे सर्वा भी जान लिए तो फिर हम जो बोल रहे हैं वो पालन कर लीजिए। अरे लोगों को बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे अभी क्या होता है, बहुत बार हम लोगों ने स्कूल में भी किया होगा, कभी ना कभी किया होगा, पढ़ाई करते रहते तो हमको समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो टीचर जो बोलता है वो रट करके उल्टी कर देते हैं एग्जाम में, और कुछ नहीं होता तो कम से कम आओ रटो, धीरे 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 हृदय शुद्ध होगा, आओ सुनो, कुछ नहीं समझ में आता फिर भी सुनो, अपने आप हृदय शुद्ध होगा। सारा बदलाव देखने के बाद भी कृष्णा की बातें नहीं सुननी है। अब बताइए बुरा क्यों नहीं होना चाहिए? इसके बाद तो बुरा ही होगा, क्या करें, फिर भी समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, हर परिस्थिति में समझाने का कोशिश करेंगे, मान गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं माने तो बड़ा गड़बड़ है, ठीक है, बड़ा गड़बड़ है। गुरु जी, आप क्लास के शुरू में कह रहे थे कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको याद दिलाएं बाद में, आप क्या बताना चाह रहे थे गुरु जी? देखिए मैं मतलब कुछ स्पेशल नहीं था, बस यही है कि आप लोगों को हमेशा बोला है मेरे को मंदिर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परंतु ऋषा माता जी और आशी बिटिया देखते हैं ये बात को। मैं मंदिर में जाता हूँ तो किसी से कोई बात नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं करता, किसी से भी कुछ नहीं, बस एक डिवोटी हैं उनसे तो बात करते ही हैं, ठीक है, और वो गौ सेवा के लिए दान भी देते हैं, एक डिवोटी हैं उनसे तो बात करते हैं। वो जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बार कृपा के बारे में अश्लेषा माता जी सुनी थी, वो बता रही थी कि सब कृपा है ना, तो वही डिवोटी थे। और आज भी टेम्पल में बात हो रही थी, है ना, तो आप लोग देखते होंगे बीच में कभी कभी म्यूट हो जाता है, तो उसका भी कारण वही होता है, कभी वो बात कर लिए तो ऐसा नहीं होता कि हम उनसे बात ना करें, बाकी किसी से बात नहीं करते। अब वो उनसे भी क्यों बात करते हैं, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित भी हैं, और मैंने उनको ओरिजिनल बातें बताई है कि बुक्स एडिटेड है और बाकी सारी चीजें, ठीक है, तो वो स्वीकारते भी हैं और श्रील प्रभुपाद जी की सेवा भी करते हो, ठीक है, और वो दान भी करते हैं बिना बोले, बस उनको ये पता है मैं गायों की सेवा करता हूं, आज भी गायों की सेवा के लिए बात कर रहे थे, तो जबकि कोई क्लास नहीं ज्वाइन करते, कोई कुछ नहीं, तो बस देखते हैं और दान करते। ऐसे ही आज मंदिर में, आज नहीं 3-4 दिन से, आप लोग पता नहीं शायद नोट करते हो, कभी देखे हो तो, गौड़ निताई के पट पे रहते हैं, तो जो सेवा करते रहते हैं ना, मैं मतलब ऐसा होता है कि जो सेवा करते रहते हैं उनकी तरफ भी नहीं देखता, मैं इतना प्रयास करता हूं मैं किसी की तरफ ना देखूं, परंतु फिर भी हाँ कृपा करते हैं, आकर के अब फूल माला दे देंगे, चरण तुलसी दे देंगे, और आज प्रसाद भी दिए, मतलब ढूंढ करके बुला करके प्रसाद लीजिए, आप लीजिए, तो ये दिया था उन्होंने आज, ठीक है, तो मंदिर का प्रसाद जो गौड़ निताई को खिलाया गया, आप लोगों को बताया है जिनकी आरती होती है उन्हीं को प्रसाद मिलता है, तो उन्हीं की आरती होती है तो उनको प्रसाद मिलता है, तो वो अक्सर देते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बस इसलिए बात करता हूँ। देखिए भगवान है ना, भगवान किसी माध्यम से रेसिप्रोकेट करते हैं, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हम माध्यम को छोड़ देंगे, हमारा क्या हैसियत है, भगवान जैसे रेसिप्रोकेट करना चाहे करें, हम कोई बोलने वाले नहीं होते, पर ये ऐसा नहीं है कि हमको मंदिर से कुछ चाहिए उसलिए हम ले रहे हैं, ठीक है, मंदिर से कुछ मिल जाए, फूल माला भी मिलती है तो मैं स्वयं नहीं पहनता, मैं प्रयास करता हूँ विग्रह को ला करके पहनाऊं, है ना, उन्हीं की माला है उन्हीं को पहना, तो हम क्यों पहनेंगे, हमारा क्या अधिकार बनता है, ठीक है, तो बस यही बताना था कि आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि
हमको मंदिर से कुछ भी चाहिए या अनाधिकृत रूप से हम मंदिर से कुछ ले रहे हैं, नहीं। हमको मंदिर से ऐसे भी कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। पर कोई अगर भक्त कृपावश दे रहा हो, ठीक है, तो हम उनको मना भी कैसे करें? मना नहीं कर सकते। और जबकि हम उनसे कुछ बात नहीं करते, कुछ भी बात नहीं करते, और वो भी वैसे ही है कि हमको प्रसाद दिए, समझाए ये प्रसाद है आपका, हाथ में भी नहीं दिए, रख दिए, बोले प्रसाद है, आप ले लीजिए, आपका प्रसाद है, लेके जाइएगा, जितना बोले, और फिर मुड़ करके चल दिए। देखे होंगे जब राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी का दर्शन हो रहा था, तो 9 बजे बाद शायद जो लोग रहे होंगे लाइव, तो देखे होंगे कि कैमरा इधर से उधर हिल गया, है ना। तो यही हुआ था। तो हम मना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जबकि हमको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद के लिए जा रहे हैं, हमको कोई प्रसाद दे देगा तो हम ज्यादा अच्छा है, नहीं। बट अब देखिए, बाहर बाहर के लोगों को कुछ दिखता है, जबकि हम तो किसी से कोई बात नहीं करते, और उनको मालूम है हम बात नहीं करेंगे। हमसे कोई बात करने के लिए या हमसे कुछ फेवर लेने के लिए नहीं करते वो। इनफैक्ट मालूम है क्या, कल क्या हुआ, आज तो गौरनीताई के पट पे था, कल मैं कृष्णा बलराम के पट पे पहुंच गया था। उस समय वो कृष्णा बलराम पट पे आए और फूलमाला दे के गए। बस फूलमाला देखने आए। अब देखिए, ठीक है, उनके हृदय को हम कैसे मना करें, जबकि हमको तो नमन करना चाहिए उनके हृदय के प्रति। हम सोसाइटी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। पर देखिए क्या होता है, सब में शुद्धता होती है, सब में आध्यात्मिकता और भौतिकता होती है। अगर मेरे आध्यात्मिक प्रकृति को अगर वो देख रहे हो और वो सम्मानित कर रहे हो, या फिर विग्रह से कृपा पहुंचा रहे हो, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हमारा क्या अधिकार बनता है? ठीक है, ये तो मैंने नहीं देखा है, मैंने किसी के लिए ऐसा नहीं देखा है। लोग तो मांगता है, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। लोग तो सब मांगता है, हम कभी मांगते नहीं है, हम कभी मांगते नहीं है, ठीक है, कभी मांगते नहीं। भगवान देना चाहते तो मना नहीं कर सकते, ठीक है। यही बताना था। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मतलब हम नहीं चाहते कि मतलब कोई फेवर लें किसी से किसी प्रकार का भी फेवर या कुछ भी लें, नहीं। परंतु अगर विग्रह कुछ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं या फिर कोई भी शुद्धता देख करके दे रहा है, हमारी कोई शुद्धता है तो नहीं, पर ठीक है, फिर भी तो हमारा अधिकार तो नहीं बनता उनको मना करने का, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था, मेरे को मंदिर से कुछ नहीं चाहिए, अभी भी मेरे को मंदिर से कुछ नहीं चाहिए। मेरे को कोई मतलब लेने के लिए हम नहीं करते, परंतु हम अपमान नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हैं कि विग्रह पे ही नहीं जाए या पीछे खड़े रहें, ऐसा कर सकते हैं, पर अपमान नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कि अगर किसी का हृदय हो रहा है से कुछ देख करके, जबकि वो हमसे कुछ चाहते ही नहीं है, तो हमको उनको मना करने का हमको नहीं करना चाहिए कि उनके प्रति दुर्भावना होगी, ठीक है। मेरा सम्मान हो, मैं ये नहीं चाहता, पर उनके हृदय को हम बोले कि नहीं नहीं, आप हमको दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, तो ये गलत होगा, ठीक है। चलिए, यही है। अब वो जो दूसरे प्रभु हैं जिनके हम बात कर रहे हैं, वो दान देते हैं तो कभी कभी नहीं बोलते हैं, कभी पूछते तक नहीं है। बस मैं मैसेज देखता हूँ, मेरा नोटिफिकेशन आ गया कि अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उनका नाम आ जाता है, तो नाम आता है तो पता चल जाता है कि उन्होंने दिया है। और उनका अमाउंट कम नहीं होता है, मतलब जितना हम लोग नॉर्मल डिवोटीज हम लोग जो डोनेट करते हैं ना, हम लोगों में जो डोनेशन आता है उससे ज्यादा होता है, ज्यादा अमाउंट होता है। आज भी पूछ रहे थे चारा क्या भाव आ रहा है,
तो खुश हो रहे थे कि यहाँ पे एक और जगह, पहले 3 जगह खिला रहे थे, 4 जगह कर दिए, तो खुश हो रहे थे। अब वो पूछेंगे तो हम कैसे मना कर देंगे कि हम नहीं बताएंगे, हम बाद में बताते हैं। और थोड़े एज में बड़े हैं तो बड़ों के जैसे आशीर्वाद जैसा भी देते हैं, ठीक है, तो ठीक है। देखिए अगर कोई शुद्ध हृदय का हो, और मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई ड्रेस पहने हुए हैं कुछ हुए हैं, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। शुद्ध हृदय का कोई भी हो, हम उनसे बात करने के लिए क्या, हम उनका सम्मान करने के लिए हर पल तैयार रहेंगे। ठीक, तो यही 2 डिवोटी हैं। एक और हैं, वो पुजारी हैं, उनके बारे में आप लोग शायद जानते ही हैं पहले से भी। तो बस एक उनसे बात करते हैं, बाकी किसी से कोई बात होती नहीं है। तो क्या करें, उनसे तो बात करना है। चलिए, यही बात बताना था कि मतलब जब मैं बोलता हूं कि मैं किसी से नहीं ले रहा हूं, फिर भी मैं क्या करूं, मैं इन सबको तो मना नहीं कर सकता। ठीक है, रियली सॉरी, बहुत लंबी लंबी बातें कर दी है। हाँ, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना है? नहीं, ठीक है। आई होप सभी की सारी जिज्ञासा उत्तर हो गई हो। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे, कुछ भी बात रहे, कुछ भी पूछना रहे, कुछ भी बताना रहे, बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी।